होप आप सब लोग बढ़िया हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान से देखना एंड नोट डाउन ज़रूर करना जो जो लेवल्स दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए। प्लस इस एक्सपायरी को थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी के साथ साथ बजट भी है, तो बजट पे मैं एक दो दिन में सेपरेट वीडियो ले आऊँगा जिससे कैसे प्ले आउट करना है, क्या व्यूज़ रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बेस्ड ऑन बैक टेस्टिंग पुराना डेटा देख के। तो वो मैं आई थिंक ट्यूसडे तक लाने में ट्राई करूँगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे, बट बजट के पहले एक वीडियो डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, लास्ट वीक का वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके देखो। उसका जो व्यू था वो कैसे प्ले आउट हुआ मैं डिस्कस करता हूँ। हो सकता है बहुत बार इंस्टेंसेस की मैं गलत होऊंगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या प्लानिंग की और कैसे वर्कआउट हुआ, जिससे आप लोग सीखोगे। तो मैंने क्लियरली बोला है कि ये सब वीडियोस मेरे को बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ डॉक्यूमेंट कर पाऊंगा। एंड अगर बैक में पास्ट में आके मेरे को देखना है कि मैंने क्या प्लान किया और उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क किया है, तो वो मेरे को हेल्प करेगा। तो इससे पहले वाला वीक का वीडियो प्लीज़ देखना। अभी डेट हो रही है 28 जनवरी, दोपहर के 1:11। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो किसी को टाइमिंग का इशू हो तो डेट्स के साथ जाके चेक कर सकता है। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा बैक टेस्टिंग के लिए ना पुराना डेटा जाने के लिए एक रिप्ले ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू में जो मैं यूज़ करता हूँ। तो लास्ट वीक हम लोग इधर थे, 20 जनवरी को वीडियो आई थी आई थिंक। उसके बाद फिर मार्केट्स ने कैसे प्ले आउट किया वो सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। 20 तारीख को लास्ट खुली थी, लास्ट वीक 3 दिन खुली थी। मंडे ऑफ था राम मंदिर वाला चीज़ को लेके, एंड फ्राइडे आपका वो था रिपब्लिक डे, तो मार्केट्स बंद थी, ठीक है। अब आप लोग देखो हम लोग ने क्या प्लान किया था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग चीज़ें समझो, तो टाइम देके अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करो, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जैसे इसकी मर्ज़ी। देखो यहाँ पे मार्केट से फॉल दिया, रिट्रेसमेंट आया, तो अब ये नीचे कंटिन्यू करेगा या ऊपर जाएगा वो हम लोग को देखना है, राइट। तो मैंने सिंपल लेवल से था, अब जाके चेक करना वीडियोस में, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस क्या क्या प्लान किया था, कैसे वर्कआउट हुआ, राइट। ये अगर ब्रेक होता है लेवल, राइट, तो मार्केट्स नीचे आएगी पहले इस लेवल्स तक एंड फिर ये लेवल्स तक। ये दो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मार्केट इतना आ सकती है 450 के आसपास, और 282 जो लास्ट 300 के आसपास जो लास्ट टाइम लो बनाया था, राइट। लास्ट टाइम मार्केट से जो लो बनाया था। एंड अगर आप लोग नोटिस करो ना, अब मैं प्ले करता हूँ। मार्केट्स खुली किधर, मार्केट्स खुली ऊपर, मार्केट्स ऊपर खुली नीचे आई। अब मेरा व्यू सिंपल है, मैंने बोला था कि मैं बाय कब करूँगा, समझना अच्छे से। मैंने बोला था मैं बाय करूँगा अगर ये जो हायर लो का स्ट्रक्चर है ये सस्टेन करता है, ये सस्टेन करके अगर ऊपर जाता है मैं बाय करूँगा, नहीं तो वीडियो देखना। मैंने बोलता ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट से टारगेट्स आगे देखते हैं। ब्रेक हुआ, ठीक है, 1 2 3, टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया। एक सेकंड ना, हाँ। तो मार्केट खुला किधर, सॉरी मैंने एक दो कैंडल ऊपर ले ली थी। मार्केट्स खुला समवेयर इधर, गैप अप खुला। अब गैप अप के बाद सीधी बात है पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट मेरे को देखना है जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है वो ऐसे नहीं हो कि गिरते रहे गिरते रहे। तो जब ये लेवल टेस्ट हुआ तो सिंपल मेरा व्यू क्या था कि यहाँ पे 15 मिनट में कोई भी बुलिश कैंडल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो जब ये लेवल आया मार्केट यहाँ पे रुकी नहीं, ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेकडाउन पे एंट्री मतलब रीटेस्ट पे। तो इधर जब ये ग्रीन कैंडल बनी फिर वापस रिजेक्शन आने लग गया, तो ये एंट्री पॉइंट बेस्ट था, ये एंट्री पॉइंट बेस्ट था। ये स्टॉप लॉस लगा लो, ऑन टारगेट 1 टारगेट 2। आई थिंक आपको लगातार अगर आप कंफर्टेबली बैठे होंगे आपका ट्रेलिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, टारगेट्स आ गए। उसके बाद अब जो इसके नीचे मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसके नीचे नेक्स्ट 75 मिनट्स पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है अगर आप लोग देखो, तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरा है इधर पे, ये लेवल पे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मैंने पहले से बना के रखा, आपके सामने सब कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट टारगेट, एंड अगर ये भी ब्रेक होता है तो अराउंड ये सब लेवल्स, ठीक है। छोटे छोटे हैं बट यहाँ पे ये सब सपोर्ट। आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अब बीच बीच में मैंने बनाया इसलिए कि सपोर्ट था कि ये था, बट एक चीज़ समझो कि हम लोग को जो मिल रहा है एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं करना कि हम लोग लेके बैठ जाए। अब देखो ये जो इतनी अग्रेशन में कैंडल बनी है ना, ये फंसा ली होगी बहुत लोग को। बहुत लोग जब शॉर्ट, बहुत तो क्या करते हैं ना कि ये लेवल टूटा इसके नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, चलो आपको पैसे बने भी इतने, बट गलती क्या हो जाती है कि आपको अगर सही एंट्री नहीं मिल रही तो फोमो में आके बीच में घुसना नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि
मैंने जो बताया कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो बेटर है कि रीटेस्ट पे एंट्री करो, बेटर होगा। और अगर ब्रेक डाउन आ रहा है तो रीटेस्ट पे एंट्री करो, ये ज़्यादा बेटर है। तो इस वाले केस में हम लोग को रीटेस्ट पे एंट्री मिली थी। 15 मिनट पे मैं जाऊँ, मैं समझा रहा हूँ बार बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन आया, रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री बनाओ, फिर नीचे आपको देख लो अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 75 मिनट में वापस आता हूँ। एक चीज़ बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बेसिक से बट लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, तो प्लीज़ समझो। ठीक है, कभी कभार मेरे से भी होता है कि मैं अपने रूल्स कहीं पे फॉलो नहीं कर पाता ड्यू टू सम रीजंस, इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे गलतियाँ करते हैं सब। ठीक है, तो उससे ही सीखना है। एंड यहाँ पे देखो ये सब लेवल्स आ गए। ठीक है, मैं एक पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। अब देखो सिंपल, अब मैं इसका व्यू, होप आप लोगों को निफ्टी क्लियर हो। मैं इसमें अब कल का फ्रेश कल से क्या व्यू रह सकता है वो बता रहा हूँ। समझ के चलो 2-3 दिन का व्यू बता रहा हूँ, फिर बजट के लिए तुम आके वीडियो बना दूंगा वापस, तो व्यू वापस से चेंज हो जाए शायद। बट देखते हैं। सी सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आऊँगा। टॉप डाउन अप्रोच हमेशा बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। एक चीज़ याद रखो कि क्या होता है ना कि व्यू हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, सॉरी हाँ, बट स्ट्रक्चर अगर मार्केट का चेंज होता है वो छोटे टाइम फ्रेम से ही होता है, ये चीज़ याद रखो। अगर आप लोग देखोगे तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, नो डाउट स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, स्ट्रक्चर तो बुलिश है राइट। अब 2 वीक हॉल्ट कैंडल बन गई, मैंने क्या बोला था, 9 हफ्ते से स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है राइट। तो एक साइडवेज मार्केट आना ही था, अब वो साइडवेज मार्केट आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब वीकली से मैं क्या करूँगा समझो, मैं एक फ्लिप लगाऊंगा। मिनिमम मार्केट कहाँ तक आनी चाहिए, एक 50% रहते हैं एज, 20,500 ये लेवल आना चाहिए। मे भी रुक के आए, धीरे धीरे आए, बट आना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा ना कि एक करेक्शन, वर्ड में करेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं क्रैश आ गया, नहीं, जब मार्केट इतना जाता है तो बुल रन बोलते हैं। नीचे आता है 2-5% क्रैश, क्रैश मतलब मिनिमम 20% मार्केट गिर रही है। 20% आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है। तो मैं एक एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया मार्केट 20,200 से 20,400 के बीच आनी चाहिए ओवरऑल लंबे टाइम में। क्यों, क्योंकि एक हेल्दी बुल रन तब माना जाता है जब मार्केट्स अच्छा खासा करेक्शन देती है मार्केट्स में। अब मैं सिर्फ समझो, मैं सिर्फ ये 2 कैंडल की बेसिस पे नहीं बोल रहा कि करेक्शन आ जाए, प्लीज़ समझो। मेरा व्यू लंबा है, मेरा व्यू लंबा है कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले इतना गिर जाए, फिर इलेक्शन के बाद रैली दे, क्योंकि इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन रैली आती है। ठीक है, बजट में मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल रीज़न कि इलेक्शंस के बाद भी बजट होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो ऑन अकाउंट बोलते हैं वो चीज़ें बाद में आएगी। तो मार्केट उसमें कैसे रिएक्ट करता है, वापस कौन लीडर आता है, कौन चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। तो मैं एक लेवल अगर मार्क करूँ, ये एरिया, ये एरिया, क्यों ये एरिया, क्योंकि इधर पे सस्टेन करके गई थी, उसके बाद गैप था, इसको हम लोग ब्रेक अवे गैप बोलते हैं कि ऐसा गैप जो अभी तक फिल नहीं हुआ। अगर ब्रेक अवे गैप मतलब वो गैप जो कभी फिल नहीं होगा, तो अगर ये गैप अब फिल नहीं होता, ऊपर ही जाता, तो ये ब्रेक अवे गैप बन जाएगा। बट यहाँ तक आ जाना इज़ अ गुड थिंग, या यहाँ तक भी आ जाना एक अच्छी चीज़ है। एक लॉन्ग टर्म करेक्शन के लिए। ठीक है, 20,200, अभी हम लोग 21,400 पे, कब आए कब नहीं आए पता नहीं, बट इस वीक का व्यू क्या है देखते हैं। ये हो गया वीकली। मैं अब आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अब आप देखोगे स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। वीकली पे तो बुलिश था राइट, डेली पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है, बहुत सिंपल है। मार्केट्स ऊपर गई, नीचे, ऊपर नीचे राइट। तो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, देखो स्ट्रक्चर पहले हाईज ये बनाया था, फिर ये बना रहा है, तो लोअर हाई बना रहा है। और लोस क्या था, ये लो था, फिर ये लो आया, फिर ये लो आया, मतलब लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल ऑन राइज है, करेक्ट। एक और चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़ समझो। इतने समय में बहुत अग्रेसिव सेलिंग डेली कैंडल कौन सी थी, एक ये कैंडल थी, समझो मेरी बात लीजिए। एक ये कैंडल थी जब बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी मार्केट में राइट, और एक ये कैंडल बनी है। इससे पहले आप मेरे को बताओ कोई भी कहीं पे भी ऐसी कैंडल बनी है रिसेंट में इतनी बड़ी, ये सब है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। तो ये अग्रेसिव है राइट, ये अग्रेसिव कैंडल का साइन है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, जब भी ऐसी कैंडल बनती है, इसको आप मान लो मारुबुजो कैंडल है, मतलब नीचे के लिए मारुबुजो ग्रीन, मतलब पूरी कैंडल जिसमें बॉडी बहुत जिसमें विक बहुत कम होती है या ऑलमोस्ट विक नहीं होती है। तो इसमें आप देखोगे तो विक बहुत छोटी है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जब भी बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी तो मैं उसका फिब मार्क कर लूँगा, उस कैंडल का, जैसे ऊपर से नीचे फिब लगा लिया। सेलिंग कैंडल है, मैं खाली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, या चलो पूरा भी ले लूँगा चलेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो कैंडल भी पकड़ोगे चलेगा। तो इस कैंडल का 50% मैं मार्क कर लूँगा, मैं इस कैंडल का 50% मार्क कर लूँगा। इधर किधर आता है, 21,440-50 के आसपास कुछ आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मैं इस कैंडल को ले रहा हूँ, बेटर होगा, ठीक है आप लोग के लिए। ये देखो इस कैंडल का मैंने 50% मार्क कर लिया, 21,470, ठीक है। अब ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैं इसको मार्क कर ले रहा हूँ। समझना क्यों, 21,470, हाँ मैं समझा रहा हूँ, एक बार प्लीज़ समझना ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट हो गया आगे के लिए। क्योंकि जब भी एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है, अग्रेशन आता है, मे बी बाइंग या सेलिंग, तो उसका 50% मार्क कर लो। जब तक कैंडल उस 50% के नीचे है, सेल ऑन राइज करो। जब उसके ऊपर आ जाए, बाय ऑन डिप। तो बेसिकली ये कैंडल नीचे है, तो जब तक इसका ये 50% ब्रेक नहीं होता, जब तक ये 50% ऊपर ब्रेक नहीं होता, मैं सेल ऑन राइज आने वाला हूँ। तो 21,480 का एक लेवल मिल गया। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके नीचे है, राइट। अब नीचे के लेवल्स और क्या आ सकते हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ये जो पूरी रैली है, मेरी बात समझो, ये जो पूरी रैली है ये, इसका मैं खाली फिब लगाता हूँ, समझना आप लोग। अगर मैं इसका खाली पूरा फिब लगाता हूँ तो आप लोग नोटिस करो हम लोग मिनिमम इस लेवल तक तो आए, अगर सेलिंग आनी है मिनिमम 0.33 या 0.38 तक तो आए। तो अगर नीचे आना हुआ, प्लीज़ समझो, मैं जितना बोल रहा हूँ सब लोग को साउंड करा होगा, मैं बेरिश हूँ, मेरा अभी तक कोई व्यू नहीं है एग्जैक्ट प्रॉपर, क्योंकि बीच में अभी मार्केट के हिसाब से सेल ऑन राइज चल रहा है। अगर ये फॉलो थ्रू होता है तो ऑब्वियसली मार्केट ये सब लेवल्स टेस्ट करने ज़रूर आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई ऐसा नहीं रुकेगा। 10 दिन में बुल रन होता है, एक दिन में पूरा साफ करके निकल जाता है मार्केट्स, ये चीज़ याद रखो, आपने देखा होगा। तो पैनिक भी नहीं करना है। देखो मैंने 2 लेवल मार्क कर लिए, पहला लेवल है 21,040, नेक्स्ट लेवल है 20,836, ये 2 लेवल, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, 75 मिनट्स। अब आप लोग नोटिस करो क्या हो रहा है। ये लेवल एक अच्छा है जहाँ पे मार्केट्स ने, एक सेकेंड ना, हाँ जी, अब आप लोग देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, राइट। तो 21,480 से 21,500, ये 20 पॉइंट का बफर रखो, 21,470 से 490 500, 20 पॉइंट पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस अच्छा बनाया इधर, और नीचे के लेवल्स पे ये एक सपोर्ट अच्छा है मार्केट से, फिर बीच में इधर सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ पे होल्ड किया। तो अब ये मेरी एक रेंज बन गई। मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मार्केट अब मंडे को किधर खुलती है, समझा मेरी बात। मेरा स्ट्रक्चर अभी क्या है, इसमें देखोगे तो सेल ऑन राइज है, बट एक चीज़ नोटिस करो, इधर पे क्या हुआ है लास्ट में, आप समझ पाओगे। देखो ये तो सेल ऑन राइज था, लेकिन लास्ट में ये जो मूव आया ना, देखो ये लो बनाया, फिर ऊपर गया नीचे, तो ये एक हायर लो बना रहा है। ये लो था, अब ये हायर लो बना रहा है। अब हायर लो बना, इसका मतलब ये नहीं मैं खाली खरीद लूँ, मेरे को एक हायर हाई भी चाहिए, राइट। फिर नया हायर लो बनेगा, फिर मैं एंट्री लूँगा। मेरा बोलने का मतलब है, अगर मेरे को लॉन्ग करना है, मेरी बात प्लीज़ समझो, अगर मेरे को लॉन्ग करना है, बाय करना है, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर ये ऊपर गया, फिर ऐसा कुछ बनाया इधर, तो समझो हाई हाई, मतलब हायर लो बना, ठीक है। अब ये तो हायर लो हो ही गया, या फिर अभी इधर देखो, पहले हाइज मेरे ये थे, फिर हाइज ये हुए, अब ये हो गया, तो इसके ऊपर हो गया ना ये हाई, मतलब हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया। अब कंफर्मेशन हो गया, स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप हो गया। तो मैं इधर जब पुल बैक आएगा इस हायर लो पे, इधर कोई बुलिश पैटर्न मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। क्यों, क्योंकि अभी ब्रेकआउट हो गया सब रेजिस्टेंस का, उसका रीटेस्ट हो रहा है, अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो इधर पे मैं फ्रेश एंट्री लूँगा। नंबर 1, होप ये क्लियर हो कि मैं लॉन्ग कब करूँगा। मैं लॉन्ग करूँगा जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा 50% के ऊपर और रिटेस्ट देगा, तो मैं बाय करूँगा। अगर खुलते ही ऊपर चला गया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर मैं अब इधर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आप समझना, ये वाला, ठीक है। मार्केट से इधर क्या किया, सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन लास्ट टाइम भी ड्रॉ हुई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। इसके बाद ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, अब नीचे आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा बेटर करना चाहूँ, लेट मी सी, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा। देखो इधर क्या हुआ है, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार सपोर्ट लिया है, अब इधर ब्रेक डाउन किया। मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था, हो सकता है ना कि ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करने आए, इधर पे आ सकता है, बट वो आया नहीं, ठीक है। पहले 50% से रिजेक्शन आके सेलिंग आ गई। अभी यहाँ बीच में, अब ये इधर बीच में, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल, अगर
अब 3 केसेस, अगर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, फ्लैट खुला, मैं क्या करूँगा, राइट। इसको हटा दे रहा हूँ, जब समझाने के लिए बताया था। 15 मिनट पे आ जाओ। देखो पहले आपको पता है हायर लो बनाया बट हायर हाई नहीं बनाया, तो अगर मेरे को बाइंग करनी है तो मेरे को क्या चाहिए, हायर हाई चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा एक हायर हाई कब बनेगा, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, फिर मैं बाई करने का सोचूंगा, करेक्ट। तो अगर मार्केट्स फ्लैट खुलती है, प्लीज़ समझना, फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगती है, तो पहली चीज़ तो इधर रेजिस्टेंस लेगी, राइट, इधर रेजिस्टेंस लेगी। तो मेरे को देखना है इधर रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आ रही है नहीं। अगर इधर सेलिंग आ रही होगी, मेरी बात समझो, अगर इधर से ऊपर तोड़ दिया, रीटेस्ट किया, तब तो मैं बाय करूँगा, सिंपल। अगर इधर जाके सेलिंग आ रही है, इधर जाके सेलिंग आ रही है, तो मैं सेल करना प्रेफर करूँगा। क्यों प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने बोला है जब तक 50% के नीचे है और वो ब्रेक नहीं कर रहा, ये ऊपर गया, ये ऊपर आया लेकिन वापस सेल ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मार्केट्स क्या करती है। अगर इधर से इंजेक्शन आता है, सपोज ऊपर गया या गैप अप खुला, इधर से सेलिंग आने लगती है, तो इधर शॉर्ट करना इज़ अ गुड आइडिया। मेरे टारगेट्स क्या हो जाएंगे, सेम, ये जो लोज है ये पहले टारगेट, और फिर ये लेवल्स जो मैंने बनाए हैं ये मेरे सेकंड टारगेट्स हो जाएंगे। क्योंकि फिर इवेंचुअली ये सस्टेन अगर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 ट्रिपल बॉटम टाइप बना के होल्ड किया है, तो अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ रुकना मुश्किल है, सीधा फिर हम लोग इधर आ जाएंगे ये लेवल्स तक, ठीक है, 21,040 तक। तो गैप अप खुल के थोड़ा सा लफ ठीक है, बट ये लेवल ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉन्ग करने में, ठीक है। फिर मैं इस लेवल पे रिजेक्शन पे शॉर्ट मारने का ही सोचूंगा, मे भी खुल के, या अगर मेरे को थोड़ा लगा कि यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं तो मैं देखूँगा क्या करना है। अगर ऊपर खुल के रिटेस्ट किया, हम लोग को लॉन्ग करना है। अगर सिंपल सोचो गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन मतलब इधर किधर खुल जाए, तब थोड़ा बहुत वरीड सीन है, क्योंकि लास्ट में जो फिर बाइंग आई थी ना, वो पूरी नल एंड वॉइड हो जाएगी, ये कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि फिर ये फंसाने वाला काम किया, लास्ट में खींच दिया एंड फिर गैप डाउन खोल दिया, बात एक ही हुई, फिर नीचे सीधा इधर तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। एक लेवल मैं जो मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला टूटना नहीं चाहिए, ये लेवल है अराउंड 21,250, 21,250 टूटा तो पहले 21,130 और फिर 21,040, ठीक है, ये दो लेवल्स आ जाएंगे नीचे में। एंड यस, निफ्टी में मेरा यही व्यू है फिलहाल। ऊपर में क्या टारगेट्स हो जाएंगे, देखो ऊपर में अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं ऊपर से फिब लगा लूँगा, इधर पे मैंने ऊपर से फिब लगा लिया। तो पहला टारगेट मेरा ऊपर के लिए जो निफ्टी में बन रहा है, मेरा निफ्टी में ऊपर के लिए टारगेट्स 21,625, यही तो ये वाला 21,625 के आसपास ये टारगेट हो जाएगा मेरा। एंड उसके बाद 21,750, ये वाला देख रहे हो 61%, ये तो मेरे टारगेट्स हो जाएंगे अगर मार्केट्स ऊपर के लेवल ब्रेक करती है। तो प्लीज़ देख लो लेवल्स जो मैंने दिए, ये बीच में दिया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब बीच बीच में खोते थोड़ा बहुत कटते भी है, बट आपको देखना है एक मेजर लेवल क्या है। तो ये लेवल आ रहा है निफ्टी पे, ठीक है, 21,650, 21,740। अब 2 दिन में तो मेरे को लगता नहीं इसके ऊपर जाना चाहिए, बट अगर जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल होगा तो मैं लेवल ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी, एक बार दिखा दे रहा हूँ चार्ट वापस से। तो निफ्टी में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, लोग देख लेंगे। बाकी अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी पे एक्चुअली मेरे बैंक निफ्टी पे लेवल्स एक्चुअली बनाए हुए, तो मैं ज़्यादा इस पर माथा पच्ची नहीं किया हूँ। ये मैंने रेडी रखे थे, मैं कल एनालाइज़ कर रहा था बैंक निफ्टी मैंने नहीं किया था, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है। देखो बैंक निफ्टी पहले डिस्कस कर लेते, एक काम करो आप लोग, हो सके तो बैंक निफ्टी में एक बार ये लेवल्स मार्क कर लो, क्योंकि मैं इसको सेव किया हूँ तो मैं हटाना नहीं चाह रहा। तो अगर हो सके तो मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, मैं इसका एक बार, एक सेकेंड ना, मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ ताकि मेरे लिए भी ईजी रहे आगे, ठीक है। अगर मेरे को हटाना भी पड़े तो मैं लेवल्स डायरेक्टली बैठा सकूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। पहले लास्ट वीक में हम लोग कैसे इसको प्ले आउट किए थे वो देखते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या क्या लेवल्स है कैसे वो देखें। मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 75 मिनट्स के हिसाब से वो रिप्ले वाला ऑप्शन ले आता हूँ वापस, लास्ट वीक में 3 दिन थे ना, अराउंड 20 तारीख को, यस। देखो जो लास्ट कैंडल बनी है वो टाइम देख लो आप लोग, 20 जनवरी की बनी है, 2:15 से 75 मिनट्स 3:30, ठीक है, 20 जनवरी की।
तो हम लोग का व्यू क्या था लास्ट वीक, बहुत सिंपल था कि देखो ये भी सेल ऑन राइज चल रहा है, बट मैंने क्लियरली बोला था आपको एक चीज़ कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है, समझ रहा हूँ मेरी बात, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है या कुछ होता है तो स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तब क्या होगा कि देखो अगर गैप अप खुली, मैंने बोला था अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं, प्लीज़ समझना, उनको जितना ध्यान है, गैप अप खुलना, अगर नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा या यहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसके नीचे जाना मुश्किल होगा, बट टू आर सरप्राइज क्योंकि 46,000 एक अच्छा लेवल है, होल्ड करना चाहिए। और जबकि हम लोग ऊपर भी खुले, इसके आसपास कहीं खुले, मैं दिखाऊंगा। तो मेरा व्यू था कि अगर हम लोग नीचे आएंगे या सपोर्ट ले लेंगे, सपोर्ट ले लेंगे। तो देखते हैं मार्केट से क्या किया, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग ओपन हुए 46,600, 46,600 से 46,270 टूटा। अब समझो एक चीज़ क्या होती है, सपोज़ एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर एक रेंज है, अगर मार्केट्स उस रेंज में बहुत टाइम तक फंसी हुई है, बहुत समय से रेंज में फंसी हुई है, एंड फिर उसका ब्रेकआउट देती है, तो सिंपल बात है ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ब्रेकआउट पे एंट्री मतलब इसका अगर रीटेस्ट होगा, फिर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, लॉन्ग करो, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है कि इतना सस्टेन होने के बाद भी ये फेल हो जाता है, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉसेज रखते हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, इसलिए स्टॉप लॉसेज रखते हैं। तो अगर ये नीचे आके, पहला बात तो इसमें तो कोई 15 मिनट पे आ जाओ, पहली बात तो इसमें कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना ही नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट था, रीटेस्ट पे कोई ग्रीन कैंडल बनी नहीं है, तो यहाँ पे जो सोचा होगा लॉन्ग करने का बिना कंफर्मेशन के, वो स्टुपिडिटी है, लॉन्ग करने का यहाँ पे बनता ही नहीं था। सारी चीज़ें समझो, सारे रूल्स फॉलो करो तभी होगा। तो इधर तो कुछ बना ही नहीं, तो इधर लॉन्ग नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब आया तो इधर पे ये इसको फेल नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट फेलियर यही होता है कि इतना रेंज में आके सस्टेन करने के बाद भी यहाँ पे होल्ड नहीं करता और नीचे चल जाता है। एंड जब ये ब्रेक होता है, ये फेल होता है ना, तब सेलिंग अग्रेशन में आती है। यही चीज़ हुई है, रेंज में था, सस्टेन किया, ब्रेकआउट, जब फेल हुआ सेल ऑफ, इतना अग्रेशन में आया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर कोई भी ब्रेकआउट हो, कुछ भी हो, वो अगर फेल हो जाता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव बहुत अग्रेशन में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। अब इतना नीचे क्यों गया, क्यों नहीं गया, सबका रीजंस भी समझा दूंगा एक बार, बट एक बार ये पूरी बन जाने दो, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। याद है ये गैप था, इसमें मैंने बोला था गैप फिल होगा, अगर आपको ध्यान हो। ये वाला देखो, ये वाला जो था ये गैप फिल होगा, राइट। तो ये गैप तो फिल हो गया, ये गैप इधर किधर फिल हो गया, इधर किधर फिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे और गया, नो डाउट, ठीक है, वो मार्केट से थोड़ा बहुत जाएगा ही। एग्जैक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट पैसे नहीं देगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाके पैनिक करवा के लोग को एग्जिट करवाएगा, राइट। तो मार्केट से ये किया, ठीक है, 2 लेवल मैंने मार्क कर लिया। अब अगर आप लोग खुद समझो, अगर आप लोग इस मूव में, एक बात बताओ, ये जो फॉल आया, अगर आपने एंट्री नहीं भी ली, क्या आपको रीटेस्ट पे एंट्री मिली है? सिंपल बताओ, देखो अगर आपने ब्रेकडाउन पे इस पे एंट्री ली होती, आप इसके नीचे सेल करते, ये आपका स्टॉप लॉस होता, सिंपल। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 45,300, 45,670, 370 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मार्केट नीचे गया, ठीक है, चलो आप बुक भी कर लिए, अलग बात है, बट ऊपर आया, वापस मौका दिया। तो इस केस में अब जब रीटेस्ट किया, समझो ये जब रीटेस्ट किया, तो मेरी एंट्री क्या है, इसके फॉलो थ्रू पे नीचे, ये मेरा स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 45,267, 475, मतलब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मैं अगर सेलिंग करता हूँ, मैं एट द मनी या दूर का कर दूंगा। क्या होता है ना कि रीटेस्ट में कन्फर्मेशन ज़्यादा होती है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और कन्विक्शन ज़्यादा होती है, तो हम लोग को अग्रेशन में मूव मिलता है। देखो पहले जब गिरा, धीरे धीरे पुल बैक, परेशान किया, फिर धीरे धीरे ये जो फॉल आया झटके में, तो ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस मेक कर देती है कि एंट्री कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है। और प्लस ये जो टारगेट था, ये क्या था पता है? बेसिकली किधर जिधर रुका है उसका लॉजिक क्या है, अगर आप लोग देखो तो, अगर मैं बताऊँ, ये जो रेंज थी ना, ये जो रेंज थी, जितने भी पॉइंट की रेंज थी, आई थिंक इसका सेम टारगेट नीचे आया होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम, ये एक्स्ट्रा मिला जो मिला, तो ये टारगेट्स यहाँ पे इतना हम लोग को मिल चुका था इसमें, ये हो गई चीज़। तो फिर मार्केट्स देखो, पहली बात तो मार्केट्स यहाँ पे मौका दी खुल के, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गई ऊपर, फिर गैप अप, फिर ऊपर। तो ये फंसा ही है बहुत जगह लोगों को, देखा जाए तो ईजी नहीं था ट्रेड करना। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैंने यहाँ पे इस वाले मूव में मैंने पार्ट नहीं लिया, या रीटेस्ट में कोई एंट्री मिली, मैंने बीच में कहीं पे एग्जिट कर दिया। तो ये आपको करना है, आपका सेटअप आपके हिसाब से जब बैठेगा तभी आपको ट्रेड करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लोग बीच में आओगे, कुछ भी करोगे, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो ये आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। वीकली चार्ट पे मैं आ जा रहा हूँ,
वीकली चार्ट पे जब आया इधर, एक सेकेंड ना, हाँ, वीकली चार्ट पे जब मैं आया तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो कर रही है, राइट। अब कितना और फॉल आ सकता है, तो अगर मैं फिब लगाऊंगा इधर, देखो ये जो स्विंग था इसका अगर मैं फिब लगाता हूँ तो नोटिस करो हम लोग कितना ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट दे चुके हैं। अब इसमें स्पेस थोड़ा और है करेक्शन होने का, क्योंकि निफ्टी जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी गिरता है तो बैंक्स और गिव अप करेंगे थोड़ा, ठीक है, सीधी बात है। तो मैं फिफ्थ को शिफ्ट कर देता हूँ, सिंपल। तो इस स्विंग का 38 हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 50% हो सकता है। मैं एक आइडिया लेके चल रहा हूँ, 38 तो हो गया, 50 होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक लेवल मार्क कर ले रहा हूँ कि अगर नीचे जाती है वो कौन सा सपोर्ट एरिया होगा, राइट, मेरे लिए। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाता हूँ तो ये वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये एक अच्छा खासा 42,480 42,800 के आसपास एक मेरा अच्छा सपोर्ट एरिया, राइट। मार्केट इधर पे होल्ड कर सकती है। एंड इन केस अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो नीचे वाला एक एरिया और आ जाएगा, वो दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ये मेरी एरियाज आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। मैंने दो मेजर एरियाज मार्क कर लिए, समझो आप, हाँ, इसको रिमूव कर दिया। अब आप लोग समझोगे चीज़ एकदम क्लियरली मैं क्यों कर रहा था, कहाँ कर रहा था और क्या कर रहा था। देखो वीकली से मैं दिल्ली पे आ गया, ठीक है। वो जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था प्लीज़ वो ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लेवल्स ही मैं फिर फाइनल प्ले आउट करूँगा, क्या हम एक बार शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप्स पे और यहाँ पे, बट ध्यान रखना। देखो एक क्या हुआ, मार्केट से इधर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो एक एरिया, ये लेवल कितना मैं बता दे रहा हूँ, 42,100 से 42,200, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला एक बार छोड़ दो, मैं ऊपर में आता हूँ। ऊपर में भी एक एरिया है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ये वाला एरिया, ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट इधर पे रेजिस्टेंस ली है, इधर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो होप ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों समझ में आ गया। मैं लेवल बता दे रहा हूँ, ये वाला भी आप लोग ध्यान रखना। ये एरिया है 43,500 से 43,600 का एरिया है, ठीक है। 43,500 से 43,600 का एरिया है। मैं रेक्टेंगल इसलिए बना दूँ क्योंकि मेरे को एक जोन मिल जाता है, क्योंकि खाली एक ये लाइन बनाऊंगा तो एक पॉइंट मिलेगा, तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो 50-100 पॉइंट का गैप लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या व्यू है, ठीक है, देखो नीचे का भी ये मैं एक बार हटा दे रहा हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार, ठीक है। ये लेवल ध्यान रखो 42,100 से 42,200, सॉरी हाँ 42,100 से 42,200 ये वाला एरिया, एंड ये वाला 43,500 से 43,600, ठीक है, ये एरिया ध्यान रखना दो। अभी हम लोग हैं 44,860-70 पे, मतलब अराउंड यहाँ से 42,200 कितना होता है आप देख लो यार, अराउंड 1200-1300 पॉइंट इतना आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज़ मत होना अगर गिर भी जाए। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो क्या चल रहा है, ऊपर नीचे पुल बैक, नीचे पुल बैक, नीचे, राइट। तो सेल ऑन राइज चल रहा है, करेक्ट, सेल ऑन राइज चल रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट स्विंग का फिर लगाता हूँ, ये वाला। अच्छा इसमें भी एक काम कर लेते हैं, इसमें दो चीज़ें, पहले तो ये जो सिंगल कैंडल बनी है, राइट, इसका 50% मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल याद रखना, जब भी बहुत बड़ी कैंडल बनेगी तो उसका 50% आपको मार्क करना ही करना है। तो ये मैं ऊपर से नीचे फिर लगाया। सेलिंग जब होती है तो ऊपर से नीचे लगाओ, बाइंग होती है तो नीचे से ऊपर लगाओ, फिर मैं कभी अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है। बहुत कुछ है, फिर वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी ज़रूरी है, जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। इसका 50% आता है 45, एक सेकेंड ना, हाँ, इसका आता है 45,736, ठीक है। ये जो लेवल है, हाँ ठीक है, देखो ये जो लेवल है इसका 50% किधर आता है, इसका 50% आता है 45,730, ध्यान रखना 730, ठीक है। इसका ये आता है 50%। तो ये लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं होगा, मैं शॉर्ट प्लान सॉरी मैं लॉन्ग प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। ये हो गया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये ध्यान रखना लेवल, ठीक है। 45,735 में इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। 45,735, ठीक है, ये हो गया। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ 75 मिनट्स पे। अब 75 मिनट्स पे मैं इसको थोड़ा बेटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है बट यस परफेक्ट, ठीक है। देखो यार रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो 45,500 समझो। 45,500 भी कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 45,735 तो एक मेरे को मार्क करना ही करना है, वो याद रखना, ठीक है। एक सेकंड, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, समझना। 45,735 एक लेवल याद रख लो। और ये जो आया है ना, ये लास्ट मूव का, मतलब यहाँ से अगर मैं फिब लगाऊँ, समझो लास्ट पूरा मूव का फिब है। अब देख रहे हो इस पूरे मूव का जो फिब है वो आ रहा है 45,496, मतलब 45,500, 50%। इस पूरे मूव का 50% ये आ रहा है। और अगर मैं खाली ये लगाता हूँ इस कैंडल का, जो सिंगल कैंडल थी ना, वो सिंगल कैंडल इधर तक थी, समझना। वो जो सिंगल कैंडल थी वो खाली इधर तक थी, उसका 50% आ रहा है 735। समझ में आ रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछो क्या करना है, तो आप चाहो तो पूरा ले सकते हो और कैंडल भी ले सकते हो, बट लास्ट 45,500 पे देखो मार्केट्स क्या करती है। तो एक बार मैं 742 हटा दे रहा हूँ ताकि समझ में रहे चीज़ें, ठीक है। देखो तो मैंने सिंपल क्या किया है, कन्फ्यूज़ मत हो, ये पुल बैक, ये ठीक है। तो इस लास्ट स्विंग का 50% मेरा ये ले लिया 45,500। ये लेवल ध्यान रखना, जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक हम लोग सेल ऑन राइज रहेंगे, ठीक है। हम लोग बाय नहीं करने वाले। अब मार्केट्स ने क्या किया है समझो। देखो मार्केट्स ने अभी भी क्लोजिंग कहाँ पे दी है, मार्केट्स ने हम लोग को क्लोजिंग दी है अराउंड 44,988। तो मैं पकड़ लूँ 45,000 पे क्लोजिंग हुई है, राइट। अब लास्ट के 15 मिनट, अब समझो 15 मिनट की कैंडल में क्या हुआ है ना, हम लोग 44,430 से 45,100 गए, मतलब 700 750 पॉइंट हम लोगों ने आधे दिन में कवर किए 1 बजे के बाद। तो ये कोई ऐसे वैसे तो बाइंग आई नहीं है, राइट, कि हो गया या निकल गया, क्योंकि लास्ट में जो बाइंग आती है वो सिग्निफिकेंस रहती है। और ये लो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अब ये लो अब एक इम्पॉर्टेंट लो हो जाता है, क्योंकि यही से अग्रेशन में बाइंग आई है, ठीक है, सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ सपोर्ट का, 44,430। ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए अगर मेरे को ऊपर का व्यू रखना है। सपोज मेरा व्यू है ऐसे, मेरे को ऊपर का प्लान करना है, तो ये लेवल नीचे ब्रीच नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो अब केसेस देख लेते हैं, मार्केट्स कहाँ खुलती है, क्या प्लान होता है, कैसे होता है। तो अगर समझो, अगर मार्केट्स कल के दिन, सॉरी यार ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, हाँ, अगर कल के दिन मार्केट्स हम लोग को फ्लैट खुलती है, फ्लैट मतलब इधर किधर इस लेवल के आसपास खुलती है, समझो इस जोन के आसपास कहीं पे खुलती है, ठीक है, इस जोन के आसपास खुलती है, तो मैं सेम हाइस तक के टारगेट रख सकता हूँ। ये इतना जा सकता है क्योंकि मोमेंटम बाइंग का था, कंटिन्यू है, तो ये जा सकता है, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि ये मूव मिस हो गया, एंड इतना सा मूव के लिए मेरे को रिस्क नहीं लेना, ठीक है 400-500 पॉइंट, बट मैं बीच में चेज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं अवॉइड करूँगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि अगर मार्केट्स खुलता है फ्लैट और नीचे आने लगता है, आपको देखना है खुलते क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो इस रेंज में अगर खुलता है एंड अगर ऊपर निकल रहा है तो ये लेवल तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर बाइंग करनी है तो आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, इतना आ सकता है। ये लेवल ध्यान रख लो, ये वाला, ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक आ जाएगा। अगर खुल के नीचे आने लगता है तो चांसेस है कि, इतना नीचे मैं नहीं बोलूँगा कि 800-900 पॉइंट गिर जाए, बट ये एक एरिया है। मैं क्या करूँगा, सिंपल, ये जो लास्ट मूव आया ऊपर का 600-700 पॉइंट बहुत होते हैं, राइट, इस मूव का मैं फिर लगा लूँगा, इसका 50% देखूँगा मैं, इसका 50% आता है समवेयर अराउंड 44,800। तो 44,700-800 के बीच में अगर इधर पे कोई बाइंग आएगी तो मैं इंटरेस्टेड हूँ बाइंग करने में। क्यों, समझो मेरी बात, 44,700 से 800 का लेवल मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो एरिया 44,700, यस, ये एरिया, इस एरिया के आसपास मेरे को कोई अगर बुलिश कैंडल मिलेगी तो मैं बाय करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा देखो स्ट्रक्चर क्या है, ये लो था, मार्केट ऊपर गई, फिर एक हायर लो बन गया, तो मैं प्लान यहाँ पे कर सकता हूँ एक हायर लो पे बाय करने का, राइट। मार्केट्स नीचे आई, पुल बैक, ये ऊपर, ये, तो एक हाई था, हायर हाई, लो था, हायर लो, तो मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। तो मार्केट्स अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर सीधा ऊपर जाती है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा पुल बैक देती है, यहाँ पे कोई बुलिश साइन मिलता है, मैं ये टारगेट्स के लिए लॉन्ग करूँगा, सिंपल, ठीक है, ये क्लियर हो। और ऊपर के टारगेट्स क्या हो जाएंगे, फिर सिंपल है, ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं ऊपर का फिब यूज़ कर ले रहा हूँ। ऊपर के टारगेट्स क्या रख सकते हैं, ये मैंने फिब लगा लिया। इसके ऊपर मेरे 2 टारगेट्स आते हैं, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। तो 45,770 और ये, तो ये मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर के मैं इसको क्लियर कर लूँ, यस, ऊपर के 2 टारगेट्स मिल गए। अब
अगर मार्केट्स गैप अप खुल जाती है या कहीं पे तो मेरे को देखना है अब ये मेरे लिए बेस्ट सीन होगा। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि ओवरऑल देखो छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ही है, बट यहाँ पे 50% है। तो अगर 50% से रिजेक्शन आने लग जाता है वापस से, मतलब कुछ गड़बड़ है, मार्केट्स उतना ज़्यादा नीचे नहीं जाए, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ से फिर शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। एंड मेरे टारगेट्स वही नीचे के, पहला ये फिर ये सब मेरे टारगेट्स हो जाएंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ अगर 45-500 के आसपास खोलता है यहाँ पे क्या करता है, 500 550 यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो मैं वेट करूँगा, मैं देखूँगा रीटेस्ट पे एंट्री, वरना मैं अवॉइड करूँगा। अगर शॉर्टिंग मिलती है तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सेल ऑन राइज है अभी भी। बट अगर इधर पे ये वाला चीज़ मिल जाता है तो लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है आपको क्लियर हो। अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट्स, गैप डाउन मतलब इधर किधर नीचे, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैं चाहूँगा ये लेवल आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो देखेंगे। अगर ब्रेक डाउन कर देता है फिर मैं रीटेस्ट पे शॉर्ट प्रेफर करूँगा, चेज़ नहीं करना है कुछ, ठीक है। होप यू क्लियर हो। नीचे के अगर ये लेवल्स टूटते हैं 44,420 तो नेक्स्ट लेवल 43,500, एंड अगर वो लेवल भी टूट जाते हैं तो फिर नीचे के और लेवल्स खुल जाएंगे। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बीच में भी थोड़े लेवल्स बता देता हूँ ताकि इंट्राडे के हिसाब से आप लोग को ईजी रहे। एक लेवल ये हो जाएगा 44,050 मतलब 44,000, एंड उसके बाद ये वाला 43,600 के आसपास ये लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है तो लेवल सब मार्क कर दिए, प्लीज़ देख लो अगर आप लोग को फ़ोटो लेनी है, जो करना है। एंड फिर ऊपर के भी एक और लेवल दे रहा हूँ मैं, ये वाले, ये सब लेवल्स, ठीक है। बाकी ये इंट्राडे के टारगेट्स आ गए बीच में कि अगर मार्केट्स यहाँ पे आती है तो क्या कर सकती है, ठीक है। बाकी मैंने जो चार्ट बनाया था इससे पहले वाला, वो मैं एक बार शेयर कर दूंगा लेवल्स के साथ, ठीक है। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा क्या क्या लेवल्स है एग्जैक्ट, तो आप लोग को ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पूरा क्लियर हो। कोई भी डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो और ऑल्सो प्लीज़ सजेस्ट कोई टॉपिक्स अगर आप लोग चाहते हो जिस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो वो भी आ जाएगा। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड HDFC बैंक पे। यार क्या गलती कर रहे हो बताओ। मैंने क्लियरली बोला है कि व्यू मेरा मिनिमम 2-3 महीना है, मिनिमम कम से कम, और अगर मेरे को होल्ड भी करना पड़ जाए साल भर के लिए आई एम इन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 तो जो FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उनमें HDFC बैंक का स्टेक 60 से 70% है, समझो। 60-70% स्टेक मतलब समझो कितना होता है, बहुत होता है। और जब इतना स्टेक होता है तो डेफिनेटली इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करो। दूसरी बात, 2-3 साल में कुछ रिटर्न्स नहीं दिया HDFC बैंक, समझो। इधर पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, HDFC बैंक ने ये कोई रिटर्न नहीं दिया है, ज़ीरो रिटर्न है पिछले 3-3.5 साल में। बैंक्स की ग्रोथ हुई है, बैंक्स ने अच्छा किया है। क्या रीज़न है कि आप लोग नहीं खरीदोगे? मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा कि आपको ख़रीदना है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं खरीदूँ। प्लस अभी रिजल्ट्स एक क्वार्टर में इतने ख़राब क्या आ गए, सब लोग इतना नेगेटिव हो गए कि अरे ये स्टॉक तो गया। लेकिन एक चीज़ समझो, इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, राइट, तो ऐसे फेल नहीं होगा। प्लस अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, हमेशा जब भी दिक्कत आती है, चीज़ें ख़राब होती है तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, स्टेप इन करती है। हर अभी क्या हुआ है ना, बड़े बड़े प्लेयर्स लोग जो खरीदते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना कि उन लोग को डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि आपकी इस पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे 25,000 करोड़ के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में नहीं आ सकती। तो अभी गवर्नमेंट ने RBI के थ्रू अप्रूवल करा के LIC का जो HDFC बैंक में स्टेक है वो इंक्रीज़ करा दिए 5.8% से समथिंग अराउंड 10%, 9.99%। तो LIC का स्टेक बढ़ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई बोलते हैं ना पैनिक सिचुएशन मार्केट में क्रिएट नहीं हो। क्योंकि अगर सब लोग इतने बड़े बैंक को बेचने लग जाएंगे, ख़राब होने लग जाएगी चीज़ें, तो नहीं चलेगा ना। तो बैंक्स, गवर्नमेंट या बड़े बड़े लोग जो है कहीं ना कहीं इंटरवीन करते हैं कि वो लोग कुछ परसेंटेज या कुछ चीज़ें खरीद ले ताकि वो चीज़ अफलोट रहे। तब 3 साल में रिटर्न्स नहीं दिया। PSUs, कौन PSUs की बात कर रहा था साल भर से पहले? इतने टाइम से साइडवेज थे, कुछ नहीं किया था। लोग बेच दो कभी देखे नहीं। अभी जब इतनी रैली है सब घुस गए, सब घुस गए। तो वो फोमो क्रिएट करना है जिससे कि लोग आएंगे। HDFC बैंक भी अभी जितना मैं समझता हूँ, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे अक्यूमुलेट किया था। ये जो गैप डाउन खुला तो मैं बीच में गए एंटर किया हूँ, तो मेरा एवरेज समवेयर अराउंड इधर किधर आ रहा है। तो अभी मैं C2C या थोड़े से स्मॉल प्रॉफिट में हूँ। अगर ये यहाँ से नीचे टूट के इधर भी आ जाएगा, मैं मोर देन हैप्पी टू बाई, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म व्यू इसमें दिख रहा है अच्छा है, इसलिए मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ।
बाकी अगर आप लोग को लगता है कि आपको एंटर करना चाहिए, आप लोग करो, नहीं लगता है तो डेफिनेटली अवॉइड करो। बस इस चीज़ को लेके क्रिप मत करो कि अरे बैंक्स ने 3 दिन में, आपने बोला और गिर गया, गिर सकता है। मैंने बोला था गिरेगा, सॉरी मैंने ये नहीं बोला था कि गिरेगा बढ़ेगा, मैंने लेकिन ये बोला था कि मैं ट्रांचेस में ऐड करूँगा, इधर आएगा कुछ कुछ कुछ। तो देखो लेवल्स दिए हुए आपके सामने, लास्ट वीडियो जाके देखो, समझ में आएगा। तो मैं इतना पैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं आराम से होल्ड करना कंटिन्यू करूँगा। हो सकता है मेरे व्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत फॉल है मार्केट्स में, बट मेरे हिसाब से लार्ज कैप से इतना ज़्यादा नहीं गिरेंगे। तो यस, एक चीज़ है, ठीक है। सीमेंट सेक्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं स्टॉक्स कुछ कुछ देख रहा था। रैमको सीमेंट्स, अब देखो एक रेंज थी, इस रेंज के बाहर गया, अब रेंज के अंदर आ गया, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। बहुत लोग बोलेंगे रीटेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट किया लेकिन फिर नीचे नहीं गया ना, रेंज में आ गया, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, एक मूव आ सकता है। तो मैं इसमें लॉन्ग प्रेफर करूँगा। ये मेरा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर मेरी लॉन्ग एंट्री, इतना रिस्क, मेरे टारगेट्स इतने हैं, ठीक है। आपको टारगेट्स बताऊँ तो मेरे टारगेट्स, पहला टारगेट 1000 है, सेकंड टारगेट मेरा 1040 है, ठीक है। तो ये हो गया रैमको सीमेंट्स। इसके अलावा अगर आप सीमेंट स्टॉक्स में देखो तो मैंने अभी लास्ट वीक इस स्टॉक में एंट्री बनाई थी, ठीक है। इस स्टॉक में मैंने एंट्री बनाई थी, अंबुजा सीमेंट्स, तो 560 पे बंद हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राइट। आप अगर इसका जो पूरा पैटर्न है वो समझोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो ये एक सपोर्ट है, राइट। मार्केट से क्या किया, मार्केट्स ने ये सपोर्ट लिया, इधर देखो ये नीचे आया, अब समझो आप बात को, नीचे आया, पुल बैक दे दिया जल्दी, फिर मूव, सेम चीज़ वापस किया, इसके बाद एंट्री इधर बनी, अब देख लो हाई पे आ गया। तो हम लोग की एंट्री समवेयर अराउंड इधर थी, बीच में घुसे थे, इधर किधर एंड इधर किधर सेम हाई तक निकल गए थे, ठीक है। तो ये टारगेट्स था, तो ओके हो गया। तो लॉजिक बस बता रहा हूँ, ध्यान रखो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर मार्केट इतना वीक होता है, समझो मेरी बात, अगर मार्केट इतना वीक होता है तो दो चीज़ होगी। पहली बात तो ये जब ब्रेक करेगा तो नंबर वन क्लोजिंग इसके नीचे आएगी, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, एंड नंबर टू जब पुल बैक भी आ रहा है तो ये स्ट्रांग मूव नहीं करेगा। अगर स्ट्रांग मूव हो जाता है, जैसे कोई स्ट्रांग मूव हो गया, तो ये स्ट्रेंथ का साइन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अंबुजा सीमेंट मूव कर चुका है, वो एक दिखाया मैंने, एक स्टॉक जो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, मैं वेट कर लूँ। ये मेटल्स में आता है, नेशनल एल्यूमिनियम, तो मैं इसका डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। ये कहीं ना कहीं देख रहे हो रेंज बना रहा है पूरी, इसका रेंज ब्रेकआउट कभी भी हो जाएगा। ये अराउंड 141 है, 142 143 के ऊपर ये निकल जाएगा। ये क्या है, ऊपर गया साइडवेज ब्रेकआउट। तो सिंपल अगर हम लोग ये रेंज देख ले, रेंज कितनी है, 122 से 142, 20 पॉइंट, मतलब 160-65 तक जा सकता है। अगर मैं इसके ऊपर के टारगेट्स लगाऊं 160 तक, तो यहाँ तक आ सकता है। ये एक टारगेट हो सकता है, ये एक टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल कर लो ना, इतना माथा बच्चे नहीं करते। ये जो रेंज है, ये जो प्राइस रेंज है, इसका ऊपर का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ही हम लोग का टारगेट 170 के आसपास, ये आ रहा है अराउंड 165, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 165 हम लोग के टारगेट्स हैं। तो इसमें भी मैं थोड़ा इक्विटी पोजीशंस बनाने का प्रेफर करूँगा, अगर मेरे को कल 143-44 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख गया 1 आवर के टाइम या 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। नेशनल एल्यूमिनियम, मैंने ग्रुप पे फार्मा सेक्टर के बारे में थोड़ा बताया था कि अच्छा ब्रेकआउट दिया है, फार्मा अच्छा चला है, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक यहाँ पे दी हुई है व्हाट्सएप पे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग को थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो फार्मा सेक्टर भी बहुत अच्छा किया है परफॉर्म, देखा जाए तो। ये अगर मैं बताऊँ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ये जो एरिया था ना, इसके आसपास हम लोग को मिली थी एंट्री, ये ऊपर गया पुल बैक ऊपर, अब थोड़ा पुल बैक वापस ले रहा है, तो सेक्टर अच्छा है। बस ये लेवल अब टूटना नहीं चाहिए, अगर ये लेवल टूट गया ना तो व्यू इनवैलिड हो जाएगा, ये यहाँ तक भी आ जाएगा, फार्मा अच्छा फिर डिप दे सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। ट्यूसडे को मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें क्या व्यू होने वाला है बजट पे, मैं बैक टेस्टिंग के साथ लास्ट 4-5 साल का डेटा आप लोग के साथ रेडी करके रखूँगा ताकि टाइम बचे एंड पॉइंट टू पॉइंट बात हो। तब तक के लिए बस इतना ही। अभी मैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स देख नहीं रहा हूँ, सीमेंट सेक्टर मेरे फोकस में है। होटल इंडस्ट्रीज आप लोग देख सकते हो, होटल्स लंबा प्ले है, अच्छा कर सकते हैं। एंड कोई बैंक से भी मैं इतना अग्रेशन नहीं दिखा रहा क्योंकि पी बहुत भाग चुके हैं, रेलवे स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, तो फोमो में आके यहाँ पे चीज़ करना कोई मतलब नहीं है, स्टुपिडिटी है। इसके अलावा अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वो बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आप लोग को जल्दी से नोटिफिकेशन मिले, ठीक है।
बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड फिर एक प्लेलिस्ट अलग से लर्निंग सीरीज़, बहुत सारी चीज़ों की मैं प्लान कर रहा हूँ, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा यूज टू हो जाने दो इस चीज़ को लेके। एंड इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। बाकी मैं डेली मार्केट अपडेट्स, कमेंट्री वगैरह अपने व्हाट्सएप चैनल पर डालते रहता हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हो, वहाँ पे पिन कर दूंगा, और नहीं तो मेरे बायो में जाके यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मेरे बायो में दी हुई है, तो यस आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो आप लोग कनेक्ट कर लो, एंड कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए प्लीज़ शेयर करो। आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। एंड लिप इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं। हैव अ गुड डे।